पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उनका आभारी हूं। वहीं ये संदेश ये देता है कि नकारात्मक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। नेताजी ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, वहीं भाईचारा को लेकर के जो नेताजी ने राजनीति की है उसका समर्थन जनता ने किया है। इसलिए मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही जिस तरीके से प्रशासन ने और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता ने उस दबाव को नहीं माना और नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया है। जहां हम आज मैनपुरी में जनता का धन्यवाद देते हैं, वहीं खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूं। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया।
उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहाँ पर फेयर इलेक्शन होता, वहाँ पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। मैं एक बार फिर मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देता हूँ, जो मैनपुरी के मतदाताओं ने जो जीत दिलाई है, जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है नेताजी को, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। डिम्पल यादव को जो जिताया, ऐतिहासिक वोट दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और समय समय पे हमारे प्रेस के लोगों ने भी सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मैनपुरी कहीं न कहीं संदेश दे रहा है 2024 के लिए। इस चुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम किया है। इस चुनाव के परिणाम ने 2024 के लिए संदेश दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जोश और उनको ऊर्जा देने का काम किया है। वहीं जनता को ये भरोसा भी है कि जो लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और जिनकी सरकार में बड़े पैमाने पर गरीब और शोषित पीड़ित लोग हैं, गरीब और शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके खिलाफ जो लगातार साजिश हो रही है। और इस मौके पर मैं धन्यवाद दूंगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने थे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने थे, एक बार मैनपुरी की जनता ने वो कर दिखाया। जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, मैनपुरी के मतदाताओं ने कम से कम ये दिखाया है कि जो विचारधाराएं थी उस विचारधारा पे चल के ही सफलता मिलेगी। बहुत कोशिश की प्रशासन ने, आप भी जानते हैं, हमारे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस रात भर ढूंढती रही, एजेंट न बन जाएं, ये साजिश रचते रहे। जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख, उसके घर दबिश पुलिस कूद गई बाउंड्री पार करके। वहां पर तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चाचा शिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करेल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूं। मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता और जनता का धन्यवाद देता हूं। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सबने मिलकर के पार्टी को जिताया है, हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। मैनपुरी, करेल, किसनी, भूगांव, इन सब ने मिलकर के और जसवंत नगर ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसके लिए मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, जिस तरीके मुझे खुशी है, ये पीछे के ये फोटोग्राफर जो मोबाइल वाले, हट जाओ पीछे, पीछे मोबाइल वाले, ये मोबाइल वाले जो हैं हट जाइए पीछे। ऐतिहासिक जीत दिलाई है। मैनपुरी के मतदाताओं की जीत भी सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है। जो नेताजी ने मेल जोल की, भाईचारे की, स्वार्थ की राजनीति की है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके दोनों के सपनों को जो नेताजी ने रास्ता अपनाया, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 के में जो ये परिणाम है, इसने एक नई ऊर्जा दी है। 2024 के लिए नया रास्ता खोला है, नई ऊर्जा दी है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और जनता को। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय शिवपाल चाचा जी, उनका भी दल समाजवादी पार्टी में साथ आ गया है और अब एक ही झंडे के नीचे सब लोग काम करेंगे। किस तरीके की जिम्मेदारी मिलेगी भैया आगे की रणनीति? किस तरीके की आगे की रणनीति ये है कि जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, और हमारा किसान जो दुखी है,
जो किसान की तकलीफ और यार भैया अभी अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से रूबरू होने के बाद अब रोड शो के लिए निकले हैं। अगर उनका रोड शो होगा तो हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। कार्यालय पर है तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अजब सा जोश और जुनून है। आप देख सकते हैं पार्टी के यहाँ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और इतनी भीड़ थी कि भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। आप देख सकते हैं ये तमाम कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये सारी टूट चुकी है। पूरी तरीके से सारी कुर्सियां यहाँ पर टूट चुकी है। इतना भीड़ थी, इतना जोश था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि एक के ऊपर एक अखिलेश यादव जी के दीदार करने के लिए बेताब हो रहा था और वो दीदार इतना हुआ कि उनका सब्र का बांध टूट गया और ये जो कुर्सी को इसकी मार झेलनी पड़ी। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आपकी जहां दूर दूर तक नजर जा रही है सारे के सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी के अंदर एक अजब अलग सा जोश था और सभी के सभी माननीय अखिलेश यादव जी से और अपनी भाभी डिम्पल को दर्शन करने के लिए बेताब हो रहे थे। और उनकी बेताबी ऐसी थी कि यहाँ पर जो तमाम जो कुर्सियां पड़ी थी बैठने के लिए वो सारी की सारी टूट चुकी है। और यहाँ पर और तमाम कार्यकर्ता है, मैं बहुत से कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक जीत के लिए? अरे बहुत बढ़िया जीत हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई भाभी को। मिलेगा ही जाएगा, कुछ चीज तो मिलेगा ही। दादा बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुर्सी मिल गई है, लेकिन मैं उस कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है। और मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया है कि उनके दिल में नेताजी बसते हैं और उन्होंने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। 27 की तैयारी, 24 में तो बिजली लेंगे, 27 की तैयारी होगी। देख लीजिए भाई साहब बता रहे हैं, ये जोश है, ये समाजवादी पार्टी का जोश है जो बढ़ चढ़ के बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ के कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है जोश से सराबोर है। इस समय हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद है और बीजेपी ने हमको हरा दिया बेईमानी करके, हम तो ही जीत रहे थे। देख लीजिए दादा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि रामपुर में जो है बेईमानी करके जो है सीट को अभिनेता जी यहाँ पर थे तो उनके दीदार करने के लिए बेताब हो रहे थे। और भी यहाँ पर अभी भी पार्टी कार्यालय में कई लोग हैं, यहाँ पर कई दिग्गज नेता हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानने चाहेंगे कि इस बार उन्होंने किस रणनीति का प्रयोग किया। इतनी ऐतिहासिक जीत मिली है कि सारी की सारी पार्टियां देखती ही रह गई है।